हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देखेंगे? थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमें देखना है आज का यानी कि नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी क्या है स्टूडेंट जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और जितने PDF हों सारे मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं, यानी कि आज का टॉपिक देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अगर लेके चलें, यानी कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रही हैं, यानी कि आपकी राजनीति यानी कि राज्य की क्या भूमिका रही है, सरकार के कार्यक्रम या सरकार के कार्यप्रणाली, जनता हो गई, और उसके संबंध में हमें क्या करना है? राजनीति विज्ञान को या उसके क्षेत्रों को के अंतर्गत सब चीज़ों को जानना है। सबसे पहला आता है आपका राज्य की भूमिका। ठीक है, राज्य की भूमिका यानी कि ये वही बात हो गई, अगर धरती नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे रहेगा, यानी कि अगर राज्य ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं राज्य पर जो व्यक्ति है या फिर राज्य में जो व्यक्ति रह रहा है वो रहेगा कहाँ। अगर आपको कहूँ कि ये पानी का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं ये स्थल यानी कि स्थल नहीं है, तो वहाँ पर क्या रहा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य जहाँ पर होगा या फिर जहाँ पर रहने की जगह होगी वही कहीं ना कहीं वहाँ ही कहीं ना कहीं व्यक्ति की बसावट होगी, और वहीं कहीं ना कहीं एक राज्य के फॉर्म में एक भूमि के या एक क्षेत्र के फॉर्म में कहीं ना कहीं हम राज्य को मानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं राज्य। अब राज्य के जो तत्व हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राज्य के तत्व क्या हैं, यानी कि तत्व। अब राज्य के तत्व क्या है? सबसे पहला आता है जनता। क्या है? जनता। दूसरा नंबर पे क्या आता है आपका, यानी कि पहला हो गया, इसके बाद आता है भूभाग, यानी कि भूभाग, जहां जनता निवास करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सरकार, यानी कि सरकार जो जनता के लिए कानून बनाती है, यानी कि कानून बनाती है। और फिर आता है आपका संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं ये चारों के चारों क्वेश्चन यानी कि चारों के चारों अंक कई बार पूछे गए हैं। तो उसमें पूछा जाता है निम्न में से राज्य का यानी कि तत्व कौन से हैं या फिर कौन से नहीं हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि क्षेत्र में यानी कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि अब आती है इसकी बात आती है, यानी कि दूसरे हमें पढ़ना है, उसमें आता है नागरिक और सरकार। ठीक है, क्या है? नागरिक और सरकार, यानी क्या है? सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, और कहीं ना कहीं नागरिक क्या है? सरकार का यानी कि अंग है। अब जब 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में लेके चलें तो आपने देखा होगा व्यवस्थित, यानी कि एक तरह से कार्यपालिका, यानी कि न्यायपालिका और विधायिका। ये कहीं ना कहीं आपके क्या है? इसके अंग माने जाते हैं। सरकार जब चलती है या फिर किसी भी चीज़ को हम चलाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों अंगों का रोल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये जो अंग है यही कहीं ना कहीं आपके सुव्यवस्थित रूप से यानी कि एक तरह से कार्य प्रणाली को, पूरी कार्य प्रणाली को, और यानी कि नागरिक और सरकार के बीच में, और कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल अदा है या फिर जो नागरिकों का रोल है वो कहीं ना कहीं, और एक सुव्यवस्थित शासन को चलाने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल अदा करा जाता है। फिर आती है आपकी स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या है? यानी कि स्वतंत्रता एक
अब आती है बात स्वतंत्रता की, यानी कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक वातावरण लाने के लिए, एक तरह से अच्छे वातावरण को लाने के लिए, या फिर एक तरह से व्यक्ति को और जो संबंध है, या फिर एक तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता ही व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मकता लाती है। व्यक्ति के जीवन में यानी कि अगर स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होगा तो राजनीति का क्या उपयोग होगा? यानी कि राजनीति क्या चल पाएगी? क्या सरकार को वो एक तरह से चुन पाएगा व्यक्ति? क्या कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित रूप से चल पाएगी? नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भी होना जरूरी है। इसमें से मेनली जो पूछा जाता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राज्य के तत्व के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। लास्ट आपका आता है, यानी कि लास्ट आपका पॉइंट आता है स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब स्वतंत्रता की सुरक्षा क्या करते हैं? जैसे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? और इस चीज़ के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि एक आपने चीज़ देखी होगी कि जो स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 21 को अगर हम लेके चलें तो वो क्या करते हैं? समानता से भी जुड़ते हैं, धर्म से भी जुड़ती है, आपके सारे यानी कि 6 के 6 मौलिक अधिकार से कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता एक जुड़ती है। क्यों? समानता भी चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर स्वतंत्रता होगी तो कहीं ना कहीं सारे अधिकार ऑब्वियसली हमें मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा रोल अदा माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।